बिहार के अध्ययन के स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें सभी कथन सत्य ही है। आजादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर की किलाबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप, टीला और अडेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाल्ट के अवशेषों के बारे में बतलाया। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। सभी सही है। कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनेंगे। 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाण कालीन उपक्रम का पता लगाया था। कनिंघम ने नहीं, इसका उत्तर सही उत्तर होगा ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाण कालीन उपक्रम का पता लगाया था। डी गलत था। डी में कनिंघम की जगह ब्रूसफुट होगा। इसका सभी उत्तर सही है। जैसे ऑप्शन ए, कनिंघम ने गिरिगर पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फायान और हेंसांग ने किया है। सही है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। ये भी सही है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। ये भी सही है। बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। ये भी सही है। सिर्फ डी उत्तर यहाँ गलत था। आजादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। इसमें भी सभी कथन सही है। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया था। सही है। डॉक्टर एस अलेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन कराया था। ये भी सही है। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। सही है। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। सही है। बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया। और 3री सदी ईसा पूर्व की बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगा। पालकालीन अभिलेखों की सुजाता गृह का भी पता लगाया। ये भी सही है। सभी उत्तर सही थे। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ उत्तर ई गलत है। बिहार में 98 रत्ती, 98 नहीं 58 होगा। बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के है। सही है। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। ये भी सही है। राजगीर में 20 संतिका सिक्कों के नमूने मिले जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। सही है। नालंदा प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। सही है। 98 नहीं 58 सही होगा। महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? बसाल्ट, वैशाली। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? धनपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर सब गलत है। सिर्फ ए उत्तर सही था। बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन। किसमें? तो बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सभी से। पाटलिपुत्र बराबर राजगृह सभी से। बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फायान, हेंगसांग, इत्सिंग सभी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत सभी है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ सभी। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। इसमें भी सभी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ सभी है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र, लौरिया और सहस्राम रामपुरवा से। इसमें दूसरा ऑप्शन 2, 3, 4 एवं 5 सही है। पहला गलत था। पाटलिपुत्र नहीं होगा। लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़, सहस्राम शेष रामपुरवा से। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सही है। पाटलिपुत्र नहीं होगा। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है सहस्राम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं सभी से। चिरांद, छपरा, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर, मनेर से सभी से। बिहार के नवादा जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा
शाहपुर पटना एवं मंदारा बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, सभी सही है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल का भागलपुर, ताम्रपत्र अभिलेख, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख, सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंग्युतर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पाल काल का बौद्ध विहार, बौद्ध साहित्य विनय पटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों सही है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कनिंघम। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया अरेराज का स्तंभ, अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्तंभ, सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, उनमें से कोई नहीं। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को बद्रश कहा जाता? अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीघ निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश है? राजनीतिक नीतियां। अपसड, नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। रामायण के बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत है, सभी। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सभी। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए? उपयुक्त सभी। जेठियन घाटी, नालंदा, राजबोखर, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, सभी। बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सभी से। मनेर, सेनुआर, ताराडीह। बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? सभी। बिहार के शेरघाटी गैस से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, मनेर, पटना से नवपाषाणिक स्थल प्राप्त है, सभी सही है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ था 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त है, सभी सही है। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। बिहार में आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? नवम प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? उपयुक्त सभी। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर, सभी से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक है लोहे का उपयोग। सुरती तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी, सभी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र विदेह है। अथर्ववेद में वात्स्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? नेमी। बिहार के अंग और विदेह वैशाली के राजाओं के विस्तृत वर्णन पुराण और महाकाव्यों में। कीकट किसे कहा जाता? किस राज्य को कहा गया है? मगध। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया? यजुर्वेद में। वैशाली के संस्थापक राजा थे विशाल। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? शतपथ ब्राह्मण। अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन है, इसमें डी गलत है और सभी सही है। प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था, सही है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, सही है। भारत और मत्स्य पुराण के अनुसार, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज के संस्थापक अंग नामक राजकुमार थे, सही है। मगध के शासक बृहदत्त ने अंग की पूरी तरह से मगध में मिला लिया, गलत है। अजातशत्रु के समय में मिला था। बिहार में स्थित बज्जी महासंघ में कौन सा कथन सत्य है? सभी सही है। बज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित, तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे।
बहुत विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था। ये भी सही है। बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता है, सभी सही है। 6वीं शताब्दी में भारत 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में है? 3। कौन कौन? अंग, चंपा और लिच्छवी। निम्न में से कौन सा अंग, चंपा और लिच्छवी शायद बिहार में है। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? वत्स। अंग, चंपा और वत्स होगा। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर एवं मुंगेर में। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी है चंपा। बिहार में स्थित जो 3 अभी नहीं है तो वत्स नहीं है। 16 महाजनपद 3 है, अंग, बज्जी और मगध है, वत्स नहीं है। 16 महाजनपदों का उदय में कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अंग, बज्जी और मगध। 3 है, वत्स नहीं है। स्थित 3 है, अंग, बज्जी और मगध। नहीं पूछेगा तो वत्स नहीं है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है।